दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त का दिन जो है भारत में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का दिन है। 5 अगस्त के दिन ही धारा 370 जो भारत के माथे पर संविधान के ऊपर एक कलंक था उसको हटाया गया। उसके बाद राम मंदिर पर जो फैसला आया वो तो ऐसे जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो 5 अगस्त के दिन मोदी सरकार ने लिए हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जैसे ही 5 अगस्त आता है कि पूरा मीडिया में सरगर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है कि क्या 5 अगस्त कल है, क्या मोदी जी कुछ नया लाएंगे, कोई बिल लाएंगे। तो इस तरह का स्पेकुलेशन बना हुआ रहता है। तो अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, मोदी जी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए हैं। अब मोदी जी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए हैं तो मीडिया में चर्चा शुरू कि मोदी जी राष्ट्रपति से मिलने गए हैं, क्यों गए हैं, क्या करने गए, किस बात, कौन सा बात को डिस्कस करने के लिए गए हैं। उसके बाद भारत के गृह मंत्री भी राष्ट्रपति से मिलते हैं तो इस चर्चा को और ज्यादा बल मिल जाता है कि अब तो कुछ नया करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कल जो है एनडीए की संसद परिसर में बैठक भी है तो और जो है शक गहरा जाता है कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए 2-3 इश्यूज हैं जिसके ऊपर मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। तो पहला इशू जो मुझे जहां तक लगता है कि अब जैसे देखिए जो संसद है उनमें राष्ट्रपति होते हैं, एक उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे धनखड़ साहब वो तो रिजाइन मार के चले गए। अभी जो हमारा संसद है, राज्यसभा के चेयरमैन है, वो बिना उपराष्ट्रपति के चल रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन मोदी जी, अमित शाह मिलकर या फिर एनडीए के जितने भी सांसद हैं सब मिलकर नए उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा करें और नए उपराष्ट्रपति का नाम का ऐलान कर दें। ये एक चीज हो सकता है जो कल होगा। उसके बाद दूसरा चीज ये हो रहा है दोस्तों, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या जिस तरह से आज से 6 साल पहले 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी और जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो क्या कल 6ठे वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा? ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक यूनिट की तरह रखा जाएगा, लद्दाख को अलग रखा जाएगा। कुछ लोग कर रहे हैं जम्मू को अलग राज्य, कश्मीर को अलग राज्य, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कुछ भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होते हैं वो लीक नहीं होती है। वो बाहर में बैठकर मीडिया नहीं तय करते हैं कि क्या होना चाहिए, चाहे वो कौन से मंत्री किसको मिले, कौन से लोग मंत्री पद पे जाएंगे, इसकी चर्चा हो, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारा कुछ इतना टॉप लेवल सीक्रेट पे होता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। अब आप बताइए, मोहन यादव का नाम कभी किसी ने सोचा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, विष्णु सवाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे, या भजन शर्मा जो हैं वो राजस्थान के सीएम बनेंगे? किसी ने कभी सोचा था? या रेखा गुप्ता अभी दिल्ली में सीएम बनेगी, किसी ने कभी सोचा था? तो लीक से हटकर फैसले लेने के लिए मोदी सरकार, अमित शाह
विथ सीक्रेसी, गोपनीयता के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी गेस कर ले कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, फिर तो मोदी जी की तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना। तो ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। तीसरा चर्चा, अगर कोई मोदी जी यूसीसी ले आए या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कल चर्चा शुरू कर दें, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर मोदी सरकार सोच रही है, विचार कर रही है और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का प्रयास कर रही है। तो कल 5 अगस्त का दिन है और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले बार के जैसा कुछ ना हो, लोग अपना चर्चा में करते रहें और नॉर्मल सा एक डे रहेगा लोकसभा में, राज्यसभा में नॉर्मल सी कार्रवाई चलेगी, विपक्ष वाले आएंगे, हंगामा होगा और संसद भवन को फिर दोपहर तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये चलेगा। ये तो एक तरफ हुई बात कि 5 अगस्त को बीजेपी क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जितने भी स्पेकुलेशन है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा 5 अगस्त को है कि राहुल गांधी एटम बम फोड़ने वाले हैं। अब देखिए, एटम बम तो कल फूटेगा, लेकिन उससे कितने लोग घायल होंगे या मारे जाएंगे ये देखने वाली बात है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, प्रेस से बात करते हुए बताया था कि जब उन्होंने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और उन्होंने कुछ फैक्ट जो है फाइंड आउट किए हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि जो हमारे पास सबूत हाथ लगे हैं वो एटम बम है और अगर वो एटम बम फोड़ देंगे तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। तो मतलब कि एक बात तो जान लीजिए कि एटम बम का असर सिर्फ चुनाव आयोग पर ही पड़ने वाला है, बाकी और किसी पर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी की मदद कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, और उन्होंने कहा है कि लोकसभा 2024 का भी इलेक्शन जो है वो चोरी का इलेक्शन है। उन्हें लगता है कि मोदी को 40, 50, 70, 80 सीटें ज्यादा मिल गई हैं, वरना उन्हें लगता है कि मोदी को 170, 75 सीट मिलना चाहिए या 150 के आसपास सीट मिलना चाहिए, 160 के आसपास सीट मिलना चाहिए। और उन्हें जो 99 सीट मिला है वो 70-75 सीट राहुल गांधी को मिलना चाहिए था, राहुल गांधी को 150 सीट मिलना चाहिए था। और इस हिसाब से राहुल गांधी के कैलकुलेशन के हिसाब से वो उन्हें आज देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को टारगेट करके, एक जो संवैधानिक संस्था है उसको टारगेट करके राहुल गांधी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उन्होंने जिस शब्दावली का यूज किया है कि एटम बम है, तो राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी फॉर्मूले से एटम बम बना ही लिया है तो उसका परीक्षण कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में वो काम ही ना करें। तो राहुल गांधी कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि फिर से आलू से सोना बनाने वाली कुछ मशीन वो लेकर आए, अभी तक वो तो मशीन बना नहीं पाया है राहुल गांधी। राहुल गांधी ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। उन्हें लगता है ना वो एक कार्टून कैरेक्टर हैं जो ये सोचता है ना कि मैं अगर ऐसा कर दूंगा ना तो मोदी जी परेशान हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मोदी जी परेशान हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट से उनको कड़ी फटकार मिली है, लेकिन फिर तो वही राहुल गांधी की चमड़ी मोटी है। राहुल गांधी को कितना भी शर्मसार कर दो, राहुल गांधी को शर्म नहीं आएगा। ये बात आप नोट डाउन करके रख लीजिए। राहुल गांधी के चक्कर में इतने बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी सब रोज सुप्रीम कोर्ट में डांटे खाते हैं और राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी मतलब अपने मनमौजी टाइप के नेता हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो बोल दिया वो अटल सत्य है। कर्नाटका में चुनाव हो या कहीं चुनाव हो, अभी तो कम बोलते हैं, लेकिन मुझे याद है 2019 के चुनाव के आसपास
वो कहीं भी जाते थे, झांसी मान लेते गए हैं तो कहते थे मेड इन झांसी कहाँ है बताइए। अगर मंदसौर गए तो बोलते थे मेड इन मंदसौर, अगर इटावा गए तो मेड इन इटावा, अगर बेल्लारी गए तो मेड इन बेल्लारी। हर समय यही कहते थे। अभी उनकी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल, और भी बहुत सारे जो इंडी अलायंस की सरकार है। तो 1-2 स्टेट को ऐसा मॉडल स्टेट बनाकर वो दिखा तो दें कि हाँ हमारे इस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में 18 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 पर हमने एक एक प्रोडक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइज करके बना दिया है और हमने एक मॉडल बना दिया है। या अपने ममता बनर्जी या डीएम के हो या फिर और भी जो भी उनका कोई सहयोगी हो, उनसे बोलकर वो काम करवा दें, उसके बाद कहीं भाषण दे तो समझ में भी आता है। तो राहुल गांधी खोखला भाषण देने में इतना माहिर हैं, अरविंद केजरीवाल अभी भी टॉप पर है, उसके बाद राहुल गांधी हैं। तो दोस्तों कल का इंतजार रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कहीं एटम बम के छींटे आप तक न पहुंच जाएं। तो आप लोग सब अपना सावधानी बरतिएगा, कान को ऐसे बंद करके रखिएगा ताकि एटम बम की आवाज ज्यादा ना आए। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, ये एक दूसरे को काउंटर करने के लिए भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बात बोला जिससे बीजेपी असहज होती है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो बीजेपी ही है, ठीक है ना, तो बीजेपी कुछ बड़ा कदम ला सकती है ताकि राहुल गांधी का न्यूज जो है दब जाए। और दूसरा, अगर बीजेपी कुछ ऐसा करती है तो राहुल गांधी अपना एटम बम फोड़कर वो अपना एक्सप्लोजिव ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी भी कुछ ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी का ये एटम बम फुस हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।